सदियों पुरानी कहानी है। बगदाद के पास एक छोटे से कस्बे में एक अत्यंत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास इतनी दौलत और मालो असबाब था कि उसने रहने के लिए कई महल जैसे बंगले बनवा रखे थे। उसकी सेवा के लिए असंख्य नौकर चाकर मौजूद थे। यदि उसे एक महल से दूसरे महल जाना होता तो वह घोड़े पर सवार होकर जाता था। उसका कारोबार पूरे बगदाद में फैला हुआ था। इसी वजह से उसे बार बार यात्रा करनी पड़ती थी। मगर वह इन कारोबारी यात्राओं पर हमेशा अकेले ही जाता था, किसी नौकर को साथ नहीं ले जाता था। इन यात्राओं के दौरान कई बार उसे घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता और सरायों में ठहरना भी पड़ता। वह किसी नौकर पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए अकेले ही सफर करता था। इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक बार रात के समय अहमद अपने महल के सामने टहल रहा था कि उसने एक बूढ़े व्यक्ति को आते देखा। उसके कपड़े बहुत पुराने थे और वह सिर पर बोझ उठाए हुए था। अहमद को देखकर उस बूढ़े ने अपना बोझ जमीन पर रखा, सलाम किया और कहा, जनाब, मैं बहुत थक गया हूं, अगर अनुमति दें तो यहीं रात गुजार लूं। बूढ़े की बात सुनकर अहमद ने कहा, यह मेरा महल है, कोई सराय नहीं। बूढ़े ने कहा, मैं केवल आपके अस्तबल के बाहर पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा। अहमद ने कहा, लेकिन तुम्हारी निगरानी कौन करेगा? हमें क्या मालूम तुम कौन हो? रात भर तुम्हारे लिए पहरा बैठाना पड़ेगा। बूढ़े ने कहा, वह क्यों हुजूर? अहमद बोला, इसलिए कि कहीं तुम रात को कोई चीज उठाकर भाग न जाओ। यह सुनकर बूढ़े ने कानों पर हाथ रखा, अहमद को सलाम किया, अपना बोझ सिर पर उठाया और वहां से चला गया। रात बहुत अंधेरी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे, कभी कभी बूंदाबांदी होने लगती थी। तूफान का खतरा था। बूढ़ा बुरी तरह थक चुका था, उसके हाथ पांव कांप रहे थे और चलना मुश्किल हो गया था। मगर अहमद के कड़वे शब्दों ने उसे इतना दुखी कर दिया था कि उसने कस्बे के किसी और आदमी के पास भी रुकने का ख्याल छोड़ दिया। बारिश तेज हो गई, रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था और बूढ़ा अपना बोझ उठाए आगे ही आगे चलता रहा। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद अहमद अपने दोस्तों और सेवकों के साथ शिकार के लिए जंगल गया। शिकार के दौरान उसने एक हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया, मगर बहुत कोशिश के बावजूद शिकार हाथ न आया। इस भाग दौड़ में वह अपने साथियों से बिछड़ गया। घने जंगल में प्रवेश कर वह रास्ता भूल गया और घंटों भटकता रहा। इतने में रात हो गई, तूफान आ गया और बादल छा गए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अहमद की मदद करता। वह थकान से चूर हो गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तूफान इतना भीषण था कि जंगल के पेड़ टूट टूट कर गिरने लगे। अंधेरा और भी बढ़ गया। घबराहट में उसके घोड़े ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। अहमद इतना थका हुआ था कि उसे होश नहीं रहा। कुछ देर बाद तूफान थम गया, हल्की बारिश से धूल बैठ गई और वातावरण कुछ साफ हो गया। अहमद ने देखा कि उसका घोड़ा उससे अलग हो चुका है। वह घोड़ा उसने 2000 रुपये में खरीदा था और बहुत प्यार से पाला था। अब उसे घर पहुंचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। कहते हैं कि सुबह होने से पहले रात का अंधेरा बहुत गहरा होता है, उसी तरह उम्मीद और खुशी आने से पहले मायूसी और गम का अंधेरा भी बहुत तीव्र हो जाता है। अत्यंत निराशा की अवस्था में अहमद को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो वह डर गया कि कहीं डाकू न हो, मगर जब उस व्यक्ति ने पास आकर सलाम किया और मुस्कुराकर बात की तो अहमद के दिल में उम्मीद की रोशनी जाग उठी। उस व्यक्ति ने पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? अहमद ने कहा, मेरे साथी बिछड़ गए हैं, मैं रास्ता भूल गया हूं और कोई मदद करने वाला नहीं। यह सुनकर उस व्यक्ति को दया आ गई। वह अहमद को अपनी झोंपड़ी में ले गया और कहा, जो सादा सा खाना हम खाते हैं वही आप भी खा लीजिए और आराम कर लीजिए। अहमद ने घबराकर कहा, मेरे घोड़े का क्या होगा? वह बोला, सुबह होने से पहले मैं आपका घोड़ा ढूंढ लाऊंगा। मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूं। उसने अहमद को तसल्ली दी और अहमद निश्चिंत होकर सो गया। थोड़ी ही देर में वह व्यक्ति दूध का कटोरा लाकर रख देता है। अहमद ने पूछा, यह क्या है? कहने लगा, यह हमारी बकरी का दूध है। हमारे पास केवल एक ही बकरी है। आज का दूध सिर्फ मेहमान के लिए है। अहमद इस अपनापन देखकर बहुत प्रभावित हुआ। सुबह होने से पहले वह व्यक्ति मशाल लेकर जंगल गया और अहमद का घोड़ा ढूंढ लाया। उसकी मां ने घोड़े के लिए दाने पानी का इंतजाम किया। सुबह जब अहमद जागा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा सुरक्षित है। बाद में अहमद उस व्यक्ति के पिता से मिलने की इच्छा प्रकट करता है और तब उसे पता चलता है
कि वही बूढ़ा व्यक्ति है जिसे उसने अपने महल के द्वार से ठुकरा दिया था। यह पहचानते ही अहमद का दिल पिघल गया। वह शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा और बूढ़े के पैरों में गिर पड़ा। इस घटना ने अहमद का दिल बदल दिया। वह घर लौटा तो उसकी जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी। अब वह गरीबों की मदद करने लगा, मेहमानों का सम्मान करने लगा और इंसानियत को असली दौलत समझने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या ठाठ बाट नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत और उसका चरित्र होता है। इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है जो हर अमीरी से बढ़कर होती है। धन्यवाद।